तब जो पाटलिपुत्र नाम से वह राजधानी जानी जाती थी, उस राजधानी का नाम बाद में पटना हो गया। पटना का नाम बदल करके फिर से पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। सरकार से को मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि देश में कई शहरों के, महानगरों के नाम बदले गए हैं, जिसमें कलकत्ता का नाम कोलकाता, उड़ीसा का नाम ओडिशा, बम्बई का नाम मुंबई जब हो सकता है तो पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो सकता है। क्या किसी शहर का नाम बदलने से इतिहास लौट सकता है? क्या एक नाम में छुपी होती है हजारों साल की विरासत? और क्या आज का पटना फिर से बन सकता है प्राचीन पाटलिपुत्र, जहां नीति बनी, इतिहास लिखा गया और जहां से विचार पूरी दुनिया में फैले? और आज वही नाम फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में है। बिहार विधानसभा में उठी यह मांग न सिर्फ राजनीति बल्कि इतिहास की किताबों को भी फिर से खोल दिया है। नमस्कार, आप वॉच न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। सदन में आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की एक मांग ने जोरदार बहस छेड़ दी। उन्होंने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने का प्रस्ताव रखा। यह सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, यह उस गौरवशाली इतिहास को याद करने की अपील थी जिसने भारत को विश्व मंच पर पहचान दिलाई। वह जो साम्राज्य चलता था, मौर्य काल का साम्राज्य चलता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जब हम कहते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है, हम गर्व महसूस करते हैं, हम प्राउड महसूस करते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कालखंड में, कालांतर में, जो शुरुआत में उस समय साम्राज्य जब मौर्य का था, तब जो पाटलिपुत्र नाम से वह राजधानी जानी जाती थी, उस राजधानी का नाम बाद में पटना हो गया। पटना का नाम बदल करके फिर से पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। सरकार से को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं। महोदय, यह संभव है, इसलिए भी संभव है कि देश में कई शहरों के, महानगरों के नाम बदले गए हैं, जिसमें कलकत्ता का नाम कोलकाता, उड़ीसा का नाम ओडिशा, बम्बई का नाम मुंबई जब हो सकता है तो पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए, ताकि अतीत का जो वह क्षण था उसको हम महसूस करें और उसको महसूस करते हुए हम नए भारत के निर्माण की ओर प्रस्थान करें। तो यह मैं सरकार से सुझाव देना चाहता हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि पाटलिपुत्र सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। वह केंद्र जहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। यही वह धरती थी जहां आचार्य चाणक्य की नीतियां बनी और सम्राट अशोक ने शासन किया। इतिहासकारों के मुताबिक पाटलिपुत्र उस दौर में दुनिया के सबसे विकसित शहरों में गिना जाता था, जहां से बौद्ध और जैन दर्शन ने एशिया के कई देशों तक अपनी पहचान बनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से विकास की दिशा भी बदलेगी? सदन में इस प्रस्ताव पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ नेताओं ने इसे ऐतिहासिक पहचान से जोड़ते हुए समर्थन दिया, तो कुछ ने कहा कि प्राथमिकता आज के पटना के बुनियादी विकास पर होनी चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में सांस्कृतिक पहचान बनाम व्यवहारिक जरूरतों की बहस को और तेज कर सकता है। पटना के लोगों के बीच भी इस प्रस्ताव को लेकर मिश्रित राय है। कुछ लोग इसे गर्व की बात मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि नाम से ज्यादा जरूरी शहर की व्यवस्था, ट्रैफिक, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं हैं। एक बात तो साफ है, पाटलिपुत्र का नाम आज भी भारतीय इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है और जब भी यह नाम गूंजता है वह हमें हमारी जड़ों, हमारी सभ्यता और हमारी विरासत की याद दिलाता है। इतिहास और वर्तमान की संगम पर खड़ा पटना या कहें पाटलिपुत्र आज एक नई बहस का केंद्र बन गया है। क्या यह मांग आने वाले समय में हकीकत बनेगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा बनकर रह जाएगी? फैसला भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना तय है, पाटलिपुत्र का नाम आज भी भारतीय इतिहास की धड़कन में जिंदा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।